अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं खुशबू अफसार और मैं हूं जिले हुमा। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मोटरवे पुलिस बैच नंबर 13 जैम्बर में कैपेसिटी बिल्डिंग के सिलसिले में सेमिनार। डिप्टी कमिश्नर कसूर सारा उमर, असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की अनम जैद मेहमान खसूसी थे। एडमिन ऑफिसर राना अब्दुल सलाम के अलावा दीगर अफसरान की भी शिरकत। बहावलपुर के इलाके लाल सुहांद्रा में आगाही प्रोग्राम बराए जदीद काश्तकारी का एहतमाम। शोबा ज़राअत से वाबस्ता बैंकों, ज़राई कंपनीज के अलावा किसानों की शिरकत। दाजिल केनाल रेस्ट हाउस भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। 1967 में बनने वाली इमारत महकमा आपाशी की अदम तवज्जो से तबाह। 62 शख्सियात का केनाल रेस्ट हाउस के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। नसीराबाद में थाना नोतार की हदूद में दो कबाइल के माबैन तसादुम, खातून समेत 13 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। लाड़काना और जैकताबाद के अस्पताल में रेफर। राजनपुर में ख्वाजा गुलाम फरीद के 120वें उर्स की तकरीबात शुरू। मेहमान खुसूसी डीसी अशफाक अहमद, सजादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन थे। मुजफ्फरगढ़ में चेयरमैन बल्दिया अकराम चांदे की जेर निगरानी खसूसी सफाई मुहिम जारी। बल्दिया के अमले ने MM रोड पर अरसा दराज से लगे कूड़े के ढेर खत्म कर दिए। सांगड़ के रेगिस्तानी इलाकों में कायम स्कूलों के बच्चों में सोलर सिस्टम तकसीम करने की तकरीब। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से 4 स्कूलों का क़याम अमल में आ चुका। उकाड़ा शहर और गिरदोनवा में नशा आवर अद्वियात की फरोख्त का धंधा अरूज पर। जिले भर से माहाना दर्जनों लाशें मिलने के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई। नौजवान बेराह रवि का शिकार। वजीर आला और सेक्रेटरी हेल्थ से नोटिस लेने का मुतालबा। वेलकम बैक। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। तो आपको बताते चलें कि उकाड़ा के गुंजान आबाद इलाके में नशा और इंजेक्शन और अद्वियात की फरोख्त का सिलसिला अरूज पर। मुताबिक मेडिकल स्टोर्स पर नशा और अद्वियात की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है, जबकि इंतजामिया इस सारे मामले पर खामोश तमाशाई बनी बैठी है। आपको बताते चलें कि मुताबिक 9 उम्र लड़के और लड़कियां बासानी नशा आवर अद्वियात मिलने की वजह से नशे के आदी होकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। आप खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां के गुंजानबाद इलाके में नशावर इंजेक्शन और अद्वियात की फरोख्त का सिलसिला अरूज पर है। आपको बताएं कि मुतादिद मेडिकल स्टोर्स पर नशावर अद्वियात का सिलसिला जारी है। और साथ ही साथ खबर दें आपको सांगड़ के रेगिस्तानी इलाकों में, जहां पे कायम स्कूलों को स्मॉल ग्रैंड सी सिविल से सोलर सिस्टम और बच्चों में DL सोलर तकसीम करने की तकरीब मुकामी हॉल में हुई, जिसके मेहमान खसूसी ADC 2 जावेद डिहारी, हैदर मंसूर मेमन, प्रोफेसर मीर हसन थे। तकरीब से खिताब करते हुए SDF के मुजीद मिगरियों ने कहा कि रेगिस्तानी इलाकों में रहने वालों को तालीम के हसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के तावन से 4 स्कूलों का क़याम अमल में आ चुका है, मगर अब भी बच्चों को तालीम के हसूल में मुश्किलात का सामना है, जिसको कम करने के लिए USA फंड से 4 स्कूलों में सोलर सिस्टम नस्ब किया जा रहा है।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल करते हैं कशमोर से, जहां पे आपको बताएं कि कशमोर में कच्चे के इलाके में 4 मुगवी की बाजियाबी के लिए एसपी बशीर अहमद बरोही की क़यादत में जिला भर की पुलिस का सर्च ऑपरेशन। मुताबिक डाकुओं की पनाहगाहें, मिसमार, 30 से ज्यादा मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। आपको बताते चले कि मुगलों की बाजियाबी के लिए 4 कशमोर में कच्चे के मुख्तलिफ इलाके में APC चीन, बख्तरबंद, मोबाइल गाड़ियों और जदीद असले से ले सैकड़ों पुलिस एहलकारों ने SSP कशमोर बशीर अहमद बरोही की क़यादत में ग्रैंड ऑपरेशन किया, जिसमें मुताबिक डाकुओं की पनाहगाहों को मिसमार करके पुलिस ने 30 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। ताहम अब तक मुगवी वापडा मुलाजिम निजाम खोसा, सुई सदन गैस कंपनी का चौकीदार अनायतुल्लाह गुजरानी और ट्रक ड्राइवर नदीम और सलीम बाजियाब न हो सके। इस मौके पर SSP कशमोर बशीर अहमद बरोही ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुजरिम कितने ही बाअसर क्यों न हो, इन्हें पाताल से निकाल कर कानून के शिकंजे में लाया जाएगा और मुगवियों को जल्द बाजियाब करवाएंगे। अब आपको खबर दें, ख्वाबों के बादशाह सूबाई वजीर मंसूर वसान का नया ख्वाब, जनवरी में सर्दी और गड़बड़ दोनों अरूज पर होंगी। जनवरी का आगाज नवाज लीग पर भारी साबित होगा। मुतअद्दिद MNAs और MPs नवाज लीग को अलविदा करेंगे। फरवरी में नवाज लीग का सफाया होगा। सूबाई वजीर मंसूर वसान ने कहा कि कोर्ट DG में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान पहले खैबर पख्तूनख्वा जीते, फिर सिंध की बात करें। इमरान खान बल्ले का खिलाड़ी है, सियासत का इसे कुछ भी नहीं पता। MKM 2018 में जीरो साबित होगी। 27 दिसंबर मोहतरमा की बरसी में लाखों की तादाद में जाले शिरकत करेंगे और वो साबित करेंगे कि पाकिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। ग्रैंड अलायंस बनना कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी बनते रहे हैं। पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है, अवाम की ताकत पीपल्स पार्टी के साथ है। गड़ा मोड़ में डेरा रंगीन खान पठान पर सालाना महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हुई, जिसमें मुल्क भर से नामवर मुक़र्रिरीन नात ख्वां सैयद अजीजुर रहमान शाह जहानिया, हजरत मौलाना जलील अहमद अहवान और आपको बताते चले कि मोहम्मद अबू बकर और कराची ने शिरकत की। आपको बताएं कि मुकर्रिरीन ने खयात तैयबा पर रोशनी डाली और हदिया नात पेश किया। इस पहली सालाना महफिल हमद और नात में हजारों की तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ठाटे मारता समंदर मौजूद था। फिजा रसालत के नारों से गूंज उठी। इस मौके पर मेहमान गिरामी हाफिज नजीर अहमद, मंजूर अहमद बट, जाम रियाज अहमद, राना मोहम्मद अकराम शाहिद, मियां मोहम्मद असफर शामिल थे। बहावलपुर से खबर शामिल करें, जहां के इलाके चोलिस्तान में सूबाई वजीर इमदाद बाहमी मलिक मोहम्मद इकबाल ने लिटरेसी स्कूल के साथजा और मवेशी पाल हजरात में जानवर तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कोई भी मुल्क तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। तालीमी तरक्की में उसात्जा का किरदार कलीदी होता है। पंजाब हुकूमत उसात्जा के मौशी मसाइल हल करके तालीमी तरक्की की रफ्तार को मजीद तेज करने के मंसूबे पर अमल पेरा है। इसी सिलसिले में चौलिस्तान के दूर दराज इलाकों में बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करने वाली लिटरेसी स्कूल की खवातीन उसात्जा को मुआशी तौर पर मजबूत करने के लिए 25 आला नस्ल की भैंसें और गायें तकसीम की गयी। सूबाई वजीर मलिक मोहम्मद इकबाल सेंटर का मजीद कहना था कि हुकूमत के इस इकदाम से खवातीन टीचर्स बच्चों की तालीम और तरबियत पर मजीद तवज्जो देंगे। इस मौका पर महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट की तरफ से चौलिस्तान मवेशी पाल हजरात में 155 चौलिस्तानी नस्ल की भेड़ बकरियां भी तकसीम की गयी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल करते हैं। आपको बताते चले कि कोर्ट DG में बिलावल भुट्टो जरदारी का लोहोग्राम पर जलसाम से खिताब करते हुए, जिसमें कसीर तादाद में जालों की शिरकत, जलसागाह को पीपल्स पार्टी के बैनर्स और झंडों से सजा दिया गया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कारकुनान को बेनजीर भुट्टो की बरसी में शिरकत की दावत भी दी है। आपको बताते चले कि जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कारकुनान को बड़ी तादाद में 27 दिसंबर को लाड़काना में बेनजीर भुट्टो की बरसी में शिरकत की अपील की है। बिलावल भुट्टो से पहले मकामी क़यादत बैरिस्टर खान वसान, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन शहरियार खान वसान और इसके साथ साथ लेडीज विंग की सदर सनम राजपूत ने खिताब किया। आपको बताते चले कि जलसे आम से खिताब करते हुए उनका कहना था कि बिलावल की क़यादत में पीपल्स पार्टी अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। 2018 पीपल्स पार्टी का साल होगा।
खबरों के सिलसिले को जारी रखें और अब खबर शामिल करें। पुलिस थाना मियां गोंदल का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। भारी मिकदार में शराब बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। SHO थाना मियाना गोंदल हसनात शाह ने बताया कि शराब न्यू ईयर नाइट के मौका पर मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई की जानी थी। मुल्कवाल में पुलिस थाना मियाना गोंदल ने DPO फैसल मुख्तार ODP राना मोहम्मद इस्लाम की खुसूसी हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए शराब कशीद करने की फैक्ट्री भी आलात तहवील में ले लिए और मजीद आगे बढ़े और आपको खबर शामिल करें। मेहराबपुर में चलने वाली पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ दुकानदारों का ठुरी रोड पर एहतजाज जारी है। शहर भर में कायम मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। आए रोज आग लगने के वाकयात सामने आने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही। हालानी, ठरी और सियालाबाद रोड समेत दीगर इलाकों में दुकानों के साथ खुलने वाले गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट और मिनी पेट्रोल पंप को शहरी इंतजामिया बंद करवाने में नाकाम हो चुकी है। आए रोज आग लगने के वाकयात सामने आने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई न करने पर न्यू टाउन रेलवे फाटक के करीब सैकड़ों दुकानदारों का एहतजाजी मुजाहिरा हुआ और मुजाहिरीन ने हाथों में पेट्रोल एजेंसी के खिलाफ प्ले कार्ड उठा रखे थे। अनीस राय ने खिताब करते हुए कहा कि मेरी दुकान के साथ मुंसलिक पेट्रोल एजेंसी में आतिशज़दगी के बायस हजारों लीटर पेट्रोल जलने के साथ हमारी दुकान का भी आधे से ज्यादा सामान जलकर राख हो गया था। बुलेटिन में आगे बढ़ते खबर शामिल करते हैं। आपको बताते चलें कि दादर का सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया है। गलियों में गंदे पानी के जोहड़ बन गए हैं। आबादी के साथ साथ कानून के रखवाले भी मच्छरों और मक्खियों से महफूज नहीं। बदबू ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। मुतादिद मकीन अस्पताल पहुंच चुके हैं। आपको बताते चलें कि पंजाब के जिले राजनपुर के पसमानदा तरीन शहर दाखिल का सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। गंदे पानी ने जोहड़ों की शक्ल अख्तियार कर ली है, जिसमें मच्छरों और मक्खियों ने परवरिश पाना शुरू कर दी है। दादर थाना के सामने गंदे पानी का तालाब बन गया है। बदबू की वजह से थाने में ड्यूटी देने वाले एहलकारों, मच्छरों और मक्खियों की वजह से शदीद परेशानी का शिकार है। डेंगू फैलने का भी खदशा है। बारहा एहतजाज पर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी क्रिसमस बड़े जोश और जज्बे से मनाया गया। क्रिसमस के मौका पर क्रिश्चियन खवातीन और बच्चों ने चर्च में कसीर तादाद में शिरकत की। क्रिसमस के मौका पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए। चर्च में मसीह बरादरी ने पादरी ने अपने अंदाज में इबादत भी करवाई। क्रिसमस के मौका पर MPA अफसल गुल, चेयरमैन बल्दिया अशफाक रामे, SHO थाना सिटी चौधरी अफसाल, मसीह बरादरी के जनरल काउंसलर काशिफ भट्टी और अकलियती काउंसलर महफूज अंजुम ने केक भी काटा। बादजा क़याम अमन और मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। मसीह बरादरी ने MPA इंतजामिया और पुलिस का सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने पर शुक्रिया भी अदा किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। तो आपको बताते चलें कि सरगोदा शहर के तमाम चौराहों से ट्रैफिक पुलिस के एहलकार गायब हो चुके हैं। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। कई मकामात पर रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां और दीगर एम्बुलेंसेस भी फंस कर रह गई हैं। अगर किसी चौराहे पर गलती से कोई एहलकार मौजूद भी हो तो वो साइड पर खड़ा हो जाता है। आपको बताते चलें कि एहलकारों की तवज्जो दही इलाकों से खरीदारी के लिए आने वाले मोटरसाइकिल सवारों पर होती है, जिनके वो चालान करने या अपनी मुट्ठी गर्म करने के लिए मुतहरिक दिखाई देते हैं। लाखों रुपए खर्च करके सिग्नल तो लगा लिए गए, लेकिन वो भी नाकारा हो गए हैं। गुज़िश्ता एक माह से खुशाब रोड, नूरी गेट, शाहीन चौक, कचहरी बाजार, ब्लॉक 12, शरबत चौक, पुराना बम चौक समेत दीगर चौराहों पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं सरगोदा से, जहां पे आपको बताएं कि ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया है और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। ये मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोहिनूर आपको दिखा रहा है कि सरगोदा शहर के तमाम चौराहों से ट्रैफिक पुलिस के एहलकार गायब नजर आते हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और पुलिस के जो एहलकार हैं वो गायब हो चुके हैं, जबकि ट्रैफिक की सूरत हाल जब इंतहाई खराब नजर आती है। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया है। कई मकामात पर रेस्क्यू
टूटू की गाड़ियां और दीगर एम्बुलेंसेज फंस कर रह जाती हैं, जिसकी वजह से जो मरीज हैं वो वक्त पर अस्पताल नहीं जा पाते, जिसकी वजह से उनको बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि अगर किसी चौराहे पे गलती से कोई एहलकार मौजूद भी हो तो वो साइड पर खड़ा हो जाता है और कोई काम नहीं करता। आपको बताते चले कि एहलकारों की तवज्जो देही इलाकों से खरीदारी के लिए आने वाले मोटरसाइकिल सवारों पर होती है, जिनकी वजह से वो चालान करने और अपनी मुट्ठी गर्म करने के लिए मुतहरक दिखाई देते हैं। लाखों रुपए खर्च करके सिग्नल तो लगा लिए गए हैं, लेकिन वो भी नकारा हो गए हैं। गुज़िश्ता एक माह से खुशाब रोड, नूरी गेट, शाहीन चौक, वो चौक, इसके साथ साथ कचहरी बाजार, ब्लॉक 12, शरबत चौक, पुराना बम चौक समेत दीगर चौराहों पर ट्रैफिक का जाम होना मामूल बन गया है। मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करें और खबर शामिल करते चले। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज है, जबकि पहाड़ों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है। हुंसा में दर्जा हरारत -6 और किलाम में -4 रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करते चले और आपको खबर दें मुल्क के बेशतर इलाकों से, जहां पे सर्दी की शिद्दत बरकरार है। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है, जबकि पहाड़ों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। हुंसा में दर्जा हरारत -6 और किलाम में -4 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी गिर गया। किलाब में कम से कम दर्जा हरारत -5, कोयटा में 0, बारखान में 5, दालबंदी में 6, खजदार में और पंचकोर में 7, गवादर में 12, ज्योनी में 16, लसबेला तुरबत में 11, जबकि नौकंडी में 10, पिसनी में 15, सिब्बी और सूब में 4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद कराची की बात करें तो उसमें इस वक्त दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब भी 23% है। इस वक्त शहर में हवा बंद है, ताहम शहर में 10 से 12 नॉट की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। आज कम से कम दर्जा हरारत 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा 29 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। गुज़िश्ता शब शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं और खबर शामिल कर रहे हैं। सर्दी की शिद्दत बरकरार है, जबकि पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज है, जबकि पहाड़ों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, जिसकी वजह से सियाह ज्यादातर पहाड़ी इलाकों का तफरी करने के लिए रुख कर रहे हैं। हुंजा में दर्जा हरारत -6 और किलाम में -4 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। किलात में कम से कम दर्जा हरारत -5, कोयटा में 0, बारखान में 5, दालबंदी में 6, खजदार पंचकोर में 7, गवादर में 12, जबकि लसबेला तुरबत नौकंडी में 10, पिसनी में 15, सिब्बी और सूब में 4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में इस वक्त दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब भी 23% है। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस वक्त शहर में हवा बंद है, तहम शहर में 10 से 12 नॉट की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। कोहिनूर से फिलहाल कितना ही। आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा नेटवर्क बूरीवाला कसूर से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।